मित्रों, आज मुद्दा दुनिया के प्राचीनतम ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस अरावलीज, जो उनमें से एक है, हिंदुस्तान की, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अमूल्य धरोहर है। आज उस पर्वत श्रृंखला की जिंदगी और मौत का मुद्दा है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पूरा का पूरा इधर का और उधर का इलाका, तकरीबन आधा हिंदुस्तान अरावली पे ही जीता है और अरावली से ही मर जाएगा। कोई हीरे जवाहरात की या सोने की, प्लैटिनम की मिनरलाइजेशन तो नहीं मिली है ना। तो अंधाधुंध एक खाली चूने के पत्थर के लिए, सिलिका सैंड के लिए और बड़े साधारण खनिजों के लिए आप एक फरमान ले लीजिए कि 100 मीटर के ऊपर तो अरावली और 100 मीटर के नीचे अरावली नहीं है। इससे बेतुकी, हास्यास्पद और इलॉजिकल आर्गुमेंट मैंने एज ए जियोलॉजिस्ट 60 साल में दुनिया भर में कहीं नहीं सुनी। मुद्दा साफ है। बिल्डिंग लॉबीज, माइनिंग लॉबीज और बाकी सभी जो मिले जुले चट्टे बट्टे होते हैं, उन लोगों ने मिलजुल के अरावली की जिंदगी की बोली लगा दी है। वो तो चवन्नी कमाएंगे। एक चवन्नी के लिए उन्होंने हिंदुस्तान की अमूल्य धरोहर की बोली लगा दी है। हिमालय तो पिछले 15-20 साल में लुट गया, बर्बाद हो गया, घाट्स हमारे बर्बाद हो गए। अभी आइलैंड की तरफ चले हैं हम डेवलपमेंट करने। अंधी डेवलपमेंट जो गुड़गांव में होती है एक्सप्रेसवेज की, वो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ में, सबसे यंगेस्ट पहाड़ में नहीं होती थी। बहुत बोले जियोलॉजिस्ट, पर जब पूरा सिस्टम जियोलॉजी से अनभिज्ञ हो, भूवैज्ञानिक संपदा और जो हेरिटेज से अनभिज्ञ हो, या सपोज करता हो कि हम नहीं जानते, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हो, घोड़े को पानी नहीं पिला सकते। हम नहीं पिला पाए घोड़े को पानी। पर आज मुद्दा अरावली का ऐसा है कि नाउ और नेवर। इस मुद्दे पे भगवान भला करे उन सभी देशवासियों का जो खड़े हो गए हैं। मैं भी एज a geologist and as a citizen of this planet और इस महान देश का एक सपूत होने के नाते आज ये बात खुल के कहता हूं कि जो भी करना हो और जो भी करना होगा, हम पूरे जी जान से शांतिपूर्वक ये बात समझाने की कोशिश करेंगे कि हिमालय बर्बाद हो चुका, बिन बात के बर्बाद हुआ। हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास जियोलॉजिकल विजन था, एक्सपर्टीज थी, हमने इस्तेमाल नहीं किया। आज
अरावली क्योंकि एक 200 करोड़ साल पुराना पहाड़ है और किसी जमाने में यह भी हिमालय के बराबर का होता था, ये ऑलरेडी अपनी लास्ट लेग्स पे है, ऑलरेडी एक्सटिंक्शन की तरफ है। अरे आप कहते हो 100 मीटर के नीचे है, उसको उखाड़ दीजिए। मैं कहता हूं अगर वो आधा मीटर भी है और उस पहाड़ के अंश हैं, उसको हाथ ना लगाइए। ये धरोहर भगवान ने बनाई, हम तो कुदरत की पूजा करते हैं। धरती माता ने बनाई, इंसान की औकात नहीं है इसको दोबारा बनाने की। इंसान को भगवान बुद्धि दे या जनता जनार्दन अपनी आवाज के बूते पे, अपनी प्रजातंत्र की ताकत के बूते पे जो करना हो, किस तरह से करना हो, समझा बुझा के, डांट डपट के, सत्याग्रह से अरावली को हर हालत में बचाना है। अरावली मिट गई तो रेगिस्तान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, क्या हमारे हिमाचल तक पहुंच जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सब तरफ पहुंच जाएगा। जो लू के थपेड़े उधर से आते हैं, जिनको अरावली थोड़ा रोक लेती है, एक टोटल इकोलॉजी का बेड़ा गर्क होगा, टोटल पानी का बेड़ा गर्क होगा, टोटल जो बारिश जितनी होती है उसका बेड़ा गर्क होगा, टोटल लैंडस्केप का, इसकी सौंदर्य का, हमारी इकोनॉमी का भट्ठा बैठ जाएगा। दुनिया का सबसे ज्यादा टूरिस्ट हिंदुस्तान में अगर कहीं आता है तो अरावलीज में आता है, हिमालय में नहीं आता, हालांकि आना चाहिए। हमारी बड़ी भारी विफलता है और हमारी अनपढ़ता है, हमारी मूर्खता है कि हिमालय में नहीं आता टूरिस्ट। हमको किसी भी हालत में अरावली जो हमारे देश की आन बान शान है, जान है, इसको बचाना है। मैं बहुत बड़ा भाषण नहीं देना चाहता, पर ये सब बातें जो महत्व की हैं, इनको हिंदी और इंग्लिश में और एक आध और भाषा में भी, गुजराती में, भोजपुरी में, मैं ये डिस्क्रिप्शन में अपने YouTube की दूंगा। आप सबसे मैंने आज तक किसी को ये नहीं कहा कि मेरे YouTube को लाइक करिए, देखिए, सर्कुलेट करिए। आज कहता हूँ, प्लीज़ क्रिटिसाइज करिए, देखिए, पूरा पढ़िए, पूरा सुनिए और अपने अपने लेवल पर रिसर्च करिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देखिए, बच्चे को समझाइए कि आवाज उठाए, कलम चलाए, जो करना हो करे। किसी भी हालत में अरावली का बाल नहीं बांका होना चाहिए, बाल नहीं बांका होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर भी अरावली का बेईमानों के पल्ले ना पड़े। हमको यहाँ जो कंस्ट्रक्शन भी करनी है वो इकोलॉजिकल वाइज कंस्ट्रक्शन करनी है, अंडर supervision of artists, culture experts and ecologists। माइनिंग माफिया को और बिल्डिंग माफिया को
जो करना हो करना है, इनको हाथ नहीं लगाने देना है। अरावली को बचाइए, नहीं तो वही होगा कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। आने वाली पीढ़ियां कोसेंगी हमको। क्या आप लोग पढ़े लिखे थे, समझते थे? बोले क्यों नहीं? लिखा क्यों नहीं आपने? आवाज क्यों नहीं उठाई? इकट्ठे क्यों नहीं हुए? उन बेजुबानों की जुबान बनिए। उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होता कि जो पैदा नहीं हुए उनके लिए बोलिए, उनके लिए लिखिए, उनके लिए लोगों को समझाइए, उनके लिए सरकारों को समझाइए, उनके लिए अपने मीडिया को समझाइए कि फजूल की 9 बजे की बकवास बंद करिए, अरावली पे फोकस करिए। ये हमारी जी जान है, ये हमारी धरोहर है, खाली नारेबाजी की बात नहीं है। ये हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। गॉड ब्लेस।